गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.4 उसे कंटिन्यू करेंगे। तो 2.4 के क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग ना करते हुए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, हमें यह बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और फर्स्ट आपका 15/1600। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हमें डिवाइड नहीं करना है, भाग नहीं देना है और हमें बताना है कि जो ये परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले हमें जो इसका हर दिया हुआ है परिमेय संख्या का, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से q बराबर जो 1600 है इसके क्या लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। और 1600 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 4 × 4 और इंटू में 100। तो ये आपको बन जाएगा 2 की घात 4 मल्टीप्लाई में 100 है तो हमारे पास हो जाएगा 5 की घात 2 और मल्टीप्लाई में 10 की घात 2। तो 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 5 की घात 2 और 10 की घात 2। जो 10 है, 10 क्या होता है आपका 2 × 5 होता है। तो इसको यहाँ पर 2 × 5 के रूप में लिख लेते हैं, 2 × 5 की पावर 2। तो 2 की घात 4 है और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में 5 की घात 2। जब यहाँ से इस पावर को ऑपरेट करते हैं, यहाँ से खोलते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा 2 की घात 2 मल्टीप्लाई में 5 की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आधा समान है, घातों को जोड़ दो, तो 2 की घात 6 मल्टीप्लाई में 5 की घात 4। आप लोग 1600 का जो अभाज्य जो हमारे पास गुणनखंड होंगे, गुणनखंड आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो दी गई परिमेय संख्या है 15/1600, इसका जो हर होगा ये हमारे पास q है वो 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n इसके रूप में दिया हुआ है। इसलिए जो दी गई संख्या है वो कैसी होगी, शांत होगी। अगर इस रूप में नहीं होता है तो कैसी होती है, अशांत आवर्ती। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि q बराबर के रूप का है, जो हमारे पास q है किसके रूप का है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। अतः दी गई संख्या 15/1600 कैसी संख्या होगी, या फिर दी गई संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा एक और देख लेते हैं इसमें से क्वेश्चन। जैसे इसका क्वेश्चन दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फॉर्मूला है 17/6। संख्या दे रखा है हमें 17/6 और 17/6 में जो हर है q बराबर में कितना दिया हुआ है 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो q है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, अशांत होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि q बराबर में 6 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या या दी गई संख्या 17/6 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको केवल क्या करना है, जो परिमेय संख्या दे रखी है उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो गुणनखंड होंगे उनको हमें चेक करना है कि ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है या नहीं है। अगर है तो क्या होंगे, इनका दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर नहीं है तो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आप कंप्लीट करना है। इसमें 7 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल, 2 मैंने करवा दिए, बाकी 5 आप लोगों को खुद को करने हैं। इनको नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि ये शांत है। तो हमें यहाँ पर संख्या दे रखी है, उसके लिए दशमलव प्रसार लिखना है और हमें ये बताना है कि कैसा होगा, शांत होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करते हैं और फर्स्ट है आपका 13/125। तो देखिए दशमलव प्रसार करने के लिए हम इसके अंदर भाग तो देंगे नहीं। अब यहाँ से हम करेंगे क्या कि हमारे पास जो 125 होगा, 125 की गुणनखंड क्या हो गए 5 की घात 3। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये परिमेय संख्या है। अब इसमें कहा कि शांत भी होगी, हमें यह भी बताना है कि किसके रूप में होगा, 2 की घात n इंटू में 5 की घात n के रूप में होगा। 2 की घात है नहीं तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो हम यहाँ पर नीचे 10, 100 या 1000, जो हमारे पास नीचे 125 है, इसको 10, 100 या 1000 के रूप में क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। तो 100 से बड़ा है तो किसके रूप में बदलेंगे, 1000 के रूप में। तो हमारे पास यहाँ पर 5 की घात कितनी लगी हुई है, 3 लगी हुई है। अगर इसको हम 2 की घात 3 से गुणा कर देते हैं, 5 की घात 3 को 2 की घात 3 से गुणा करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की घात कितनी 3। ठीक है, तो 5 इंटू 2 की घात 3 और 5 इंटू कितना होता है आपका 10 होता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 की घात 3 बन जाएगी। तो नीचे 10 की घातों के रूप में चेंज करना है, जो हर होगा हमारा उसको। तो उसके लिए 2 की घात से या 5 की घात से जिससे भी हमें आवश्यकता हो उससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो 5 की घात 3 है अर्थात 125 है, अगर इसको 2 की घात 3 से गुणा करते तो क्या बन जाता है, ये 10 की घात 3 बन जाएगा। हमारे पास जो 13/125 है को अंश व हर में 2 की घात 3 से गुणा करने पर, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है किसी भी बिंदु को अगर गुणा करते हैं किसी संख्या से तो अंश और हर दोनों में करेंगे। तो यहाँ पर जो 2 की घात 3 से गुणा करेंगे, जो हमारा अंश होगा 13 उससे भी गुणा करना है और हर से भी गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई में 2 की घात 3, नीचे 5 की घात 3 इंटू में 2 की घात 3। तो ये बन जाएगा आपका 13 इंटू में 2 की घात 3 होता है आपका 8 और 5 की घात 3 और 2 की घात 3 है, तो इनको कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की घात 3। आगे देखिए तो हमारे पास 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 की घात कितनी हो गई 3। 13 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 8 3 24 और 8 एकम 8 कितना हो जाएगा 104। तो हमारे पास यहाँ से नंबर आ गया 104 बटे 10 की घात 3। और 10 की घात 3 कितना होता है, तो 104 बटे 10 की घात 3 का मतलब हो गया 1000, ये क्या है 3 0। तो नीचे 3 0 है, इसलिए जो ऊपर नंबर होगा दाईं साइड से 3 अंक छोड़ते हुए हम क्या कर देंगे, दशमलव लगाएंगे और इससे पहले कोई अंक नहीं है इसलिए क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो हमारे पास जो दी गई संख्या है 13/125, इसका दशमलव प्रसार लिख दिया हमने। और ये क्या हो गया कि कुछ निश्चित अंकों के बाद में खत्म हो गया, इसलिए ये कैसा होगा, शांत होगा। जो दशमलव प्रसार ये कैसा है, शांत है। ठीक है, अगर ये नहीं रुकता है कुछ निश्चित अंकों के बाद में तो हमारे पास कैसी प्रकृति का होता है, अशांत प्रकृति का होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए जो हर होगा, ठीक है, जो हर में दे रखा है हमें उसके गुणनखंड देखने हैं और उसको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि हमारे पास ये 10 की घात के रूप में बन जाए। तो हमारे पास यहाँ पर 5 की घात 3 है, 5 की घात 3 को हम 2 की घात 3 से गुणा करते हैं, क्योंकि 5 इंटू 2 कितना होता है 10 होता है और 5 को 2 से गुणा करने पर 10 मिल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10 की घात 3। तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, हमारी भिन्न दी हुई है, इसको हर व अंश में 2 की घात 3 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 13 इंटू में 2 की घात 3 अपॉन में 5 की घात 3 इंटू में 2 की घात 3। तो 5 इंटू में 2 की घात 3 है, ये क्या बन जाएगा 10 की घात 3 बन जाएगा। 13 को 2 की घात 3 अर्थात 8 से गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा 104। तो 10 की घात 3 1000 का भाग देते हैं इसमें 104 में कितना मिलेगा 0.104, जो क्या है 13/125 का दशमलव प्रसार है और कैसा है, शांत है। तो इसके बाकी जो 2 क्वेश्चन है बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे। नीचे क्या करना है, हमें 10 की घात के रूप में हमें इसको चेंज करना है, परिवर्तित करना है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए।
तो प्रश्नावली 2.4 का प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दर्शाए गए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। तो हमारे पास हमें सबसे पहले तो बताना होगा कि जो संख्याएं दी रहती हैं हमें क्वेश्चन नंबर 3 में, ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, और पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 0.1201200 12,000। तो इस तरीके से क्या हमारे पास आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और कुछ निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। पहले 120, फिर 1200, फिर 12,000, इस तरीके से हमारे पास क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये प्रसार है, ये जो प्रसार होगा, दिया गया प्रसार कैसा है हमारे पास, अशांत है। अब अशांत तो है, अशांत के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आवर्ती और एक अनावर्ती। तो हम यहां से देख सकते हैं निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ऐसा होगा अशांत अनावर्ती प्रसार। कैसा हो जाएगा, अशांत अनावर्ती प्रसार है। और जो अशांत अनावर्ती प्रसार की संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे, अतः दी गई संख्या या दिया गया प्रसार अपरिमेय संख्या का होगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे यहां से, हमारे पास दी गई संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन ने कहा कि अगर ये परिमेय संख्या होती है तो इसके जो हर होगा, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, उसके बाद में टिप्पणी लिखनी है, और टिप्पणी वही होगी 2 की घात m इंटू में 5 की घात m के रूप में होगा। तो इसका अगला देखते हैं, दूसरा जो इसका सेकंड है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास जो दिया गया दशमलव प्रसार है, ये कुछ अंकों के बाद में क्या हो गया, समाप्त हो गया है। ना तो इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, समाप्त हो गया, मतलब कौन सा प्रसार हो गया, ये शांत प्रसार। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई संख्या का प्रसार, दी गई संख्या का प्रसार शांत है, अतः संख्या परिमेय होगी। ऐसी संख्या होगी, परिमेय होगी। और इसके हर के बारे में जो टिप्पणी लिखेंगे हम, तो यहां पर लिखेंगे टिप्पणी कि दी गई परिमेय संख्या का, दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात m इंटू में 5 की घात n के रूप का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है, प्रसार शांत हो और अशांत आवर्ती होता है। तो संख्या कैसी होती है हमारी, परिमेय होती है। लेकिन अशांत अनावर्ती होता है तो संख्या कैसी होती है हमारी, अपरिमेय। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर शांत था, इसलिए हमने इसके जो हर था, इसका जो भी इसका हर होगा उसके बारे में हम टिप्पणी लिख सकते हैं कि इसका जो परिमेय संख्या है, इसका हर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप का होगा। इसके अलावा एक और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन, एक बार नोट कर लीजिए, उसको भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 27.1428557 और इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है। जो ये लाइन है ये कौन सी लाइन होगी? आवर्तीय लाइन। अर्थात ये संख्याएं जिन संख्याओं के ऊपर ये लाइन खींची हुई है इन संख्याओं की इससे आगे बार-बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 27.1428557। फिर से लिखेंगे ये संख्या 142857। फिर से आ जाएगी, आगे और भाग देते हैं तो 1428 और 7 ये आगे तक क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो हमने इसको क्या कर दिया? शॉर्ट रूप में इसके ऊपर एक आवर्ती लाइन दर्शाकर हमने क्या कर दिया? इसको लिख दिया है। तो यहाँ से देखिए जो ये प्रसार है कैसा है? शांत नहीं है, क्योंकि कुछ निश्चित अंकों के बाद में नहीं रुक रहा है। तो यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या का प्रसार, दी गई संख्या का प्रसार कैसा होगा? अशांत है। और अशांत भी कैसा है? आवर्ती या अनावर्ती? बार बार पुनरावृत्ति हो रही है निश्चित अंकों की। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अशांत आवर्ती प्रसार है। कैसा प्रसार है? अशांत आवर्ती प्रसार। इसलिए अब अशांत आवर्ती प्रसार है और मैंने बताया कि जब भी अशांत आवर्ती प्रसार होता है तो दी गई संख्या, जो दी गई संख्या होगी वो कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। क्लियर है यहाँ पर? अब परिमेय संख्या है तो इसके हर के बारे में टिप्पणी लिखते हैं। तो टिप्पणी हमारी कि अब यहाँ पर देखिए प्रसार कैसे इसका अशांत है और अशांत होने के लिए जो हर होता है वो कैसा होता है? जो कि घात m × 5 की घात n के रूप का नहीं होता है। तो लिख देंगे अशांत आवर्ती प्रसार होने के कारण, अशांत आवर्ती प्रसार होने के कारण हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या का हर जो की घात m × 5 की घात n के रूप का नहीं होगा। संख्या हमारी कैसी है? परिमेय है। इसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो हर होगा वो 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो प्रसार है वो कैसा है? अशांत आवर्ती प्रसार है। तो इस क्वेश्चन के साथ में आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन उसमें 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और कल हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला।